तो हमारा लेबर एक्ट ऐसा बनना चाहिए जिससे वो वुमेन सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कर सके, है ना। और ख़ास तौर से जो क्राइम है जो वुमेन के अगेंस्ट, उसमें जो क्राइम का एक नेचर है जो सेक्सुअल नेचर के क्राइम है, उनसे तो बाकी तो क्राइम से कहाँ रोक पाओगे, असल मनुष्य का दिमाग ही क्रिमिनल है ना। तो आप क्राइम से तो नहीं रोक पाओगे, लेकिन जो इस तरह के क्राइम्स हैं उनको तो रोकना बहुत जरूरी है। तो रोक तो सकते नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा उनके प्रति कड़े कानून बनाएंगे, उनके प्रति, तब से इंडिया में, जैसे आपको क्या लगता है कि इतने सारे कानूनों के बावजूद वुमेन्स के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप के क्राइम में कोई कमी नहीं आती है। मतलब जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन अत्याचार हैं उनमें कोई कमी नहीं आती है, या आती हुई नहीं दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? क्या है इसका सबसे बड़ा कारण? मुझको लगता है कि हम अपने फैमिली में ही नहीं सिखाते हैं। कानून कभी किसी चीज को रोक नहीं पाया है। अगर किसी चीज को रोक पाया है तो वो हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, वही हमें रोक पाता है क्राइम करने से। हम जैसे अपने बच्चों में ही ये शिक्षा नहीं देते हैं कि आपको स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इवन कि हम अपने पुलिस को ये ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं कि आपको स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, या कोई ऐसे सेक्सुअली हरेस्ड लेडी आपके पास आती है तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। हमारी पुलिस भी इसको लेकर बहुत सेंसिटिव नहीं रहती है, और उनका जो उससे क्वेश्चनिंग का तरीका होता है वो इतना गंदा होता है कि वो जो है वो उनको लगता है कि दोबारा मेरे साथ यही हो रहा है। किसी भी स्त्री को लगता है कि दोबारा फिर से यही हो रहा है, जो हमारे साथ हुआ है वही फिर से हो रहा है। रेप विक्टिम्स के साथ बहुत जो सरकार के क्वेश्चनियर्स हैं, और उन क्वेश्चनियर्स में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, क्वेश्चनियर्स सरकार के हैं उनको थोड़ा सुधारा जाना चाहिए, और जो क्वेश्चंस पूछने का वे है उसको सुधारना चाहिए, और वुमेन सेंसिटिव होना चाहिए हमारे सिस्टम को। तब हम जाके इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे। और जब हम इतना सेंसिटिव हो पाएंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, वो ये है, जैसे हम महिलाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर पाएंगे कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और आप इसके लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं है, तो महिलाएं मजबूती से सामने आएंगी, और हमारे यहाँ जो रेट ऑफ कन्विक्शन है वो बढ़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ा कारण जो है वो रेट ऑफ कन्विक्शन का कम होना है। जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं वो कहाँ निर्णय तक पहुंच पाते हैं, वो कन्विक्शन कहाँ, कन्विक्टेड कहाँ हो पाते हैं, उससे पहले ही वो खत्म हो जाते हैं, जाती ही नहीं है। तो अगर हम कुछ ना करें, कोई कानून वानून की जरूरत नहीं है, जो कानून है बहुत सही है, हमें क्या करना है, रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ाना है। और रेट ऑफ कन्विक्शन कैसे बढ़ेगा? जब तक हम जेंडर सेंसिटिव पुलिस नहीं होगी, जब तक जेंडर सेंसिटिव न्याय व्यवस्था नहीं होगी, जब तक जेंडर सेंसिटिव समाज नहीं होगा, तब तक आप जो है ये रेप विक्टिम्स को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, या आप इसमें जो आपका रेट है, कन्विक्शन का रेट है, वो आप बढ़ा नहीं पाएंगे। कन्विक्शन रेट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके क्वेश्चनियर्स और वे ऑफ टॉकिंग और ये सारी चीजें, मतलब वो फील करे कि हाँ हम सही जगह पे आए हैं और हमें यहाँ सिक्योरिटी मिल रही है। आपका जो सिस्टम है वो उसको और ज्यादा इज्जत करता है। नहीं जाते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उस वो दरअसल रेप एक ऐसा मतलब कृत्य है जिसमें जिसमें नहीं, शारीरिक क्षति तो हुई ही है। शारीरिक क्षति तो किसी भी तरह का अपराध होता है तो हो जाती है, लेकिन उसमें ना शारीरिक क्षति का कई गुना ज्यादा, हाँ, आत्मीय क्षति हुई, मानसिक क्षति हुई है। और जब तक आप उस मानसिक क्षति में, उसके मानसिक क्षति को कम करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप उसको गले लगाएं, आप उससे प्यार से बात करें, आप उससे सौहार्द से बात करें। और वो इतना मानसिक क्षति सहकर जब वो वहां पहुंचती है तो उससे ऐसे उठ पटांग सवाल और इस तरह का व्यवहार होता है कि उसको लगता है कि ये मैं तो, दोबारा भी मेरे साथ वही होता है। तो इसलिए वो जो है, हाँ, फिर वो आगे परस्यू नहीं करना चाहती है मामले को। जैसे घरों से जो आप बोल रहे हो ना कि 70% केसेस घर से बाहर नहीं जाते, मेन रीजन उसका यही है। घर सोचता है कि अभी तो हम ही 3-4 लोग जान रहे हैं इस इज्जत बेइज्जती की सिचुएशन को, लेकिन अभी जैसे तुम प्रोसेस में आओगी तो सब मजे लेने लगेगा, सब जानने लगेगा, क्योंकि समाज तुम्हारे पर सेंसिटिव नहीं है। वो इसको मजे की तरह से सुनेगा, इसको एंटरटेनमेंट का सोर्स बना लेगा, आज आते जाते कमेंट्स करेगा, इसलिए हम नहीं कर पाते। अच्छा, ये बनेगा कैसे? हम अपने बच्चों को जेंडर सेंसिटिव
हम बेटी को जेंडर सेंसिटिव बनाते हैं, बेटे को तो बेटा तो है ही, कुछ भी करे उसके लिए, तो हम अपने घर में ही गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि यही बेटा बाद में बड़ा होगा ना। अगर उसको हम बचपन से जेंडर सेंसिटिव बनाएं तो वो बड़ा होकर भी उस सेंसिटिविटी को फॉलो करेगा। हमको हमारा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि